अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन जी। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट से और उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे और आप लोगों से गपशप भी करेंगे। बिटकॉइन को सबसे पहले देख लेते हैं। बिटकॉइन वीकली के चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसने ये एक सप्लाई जोन बनाया था, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका वीकली पे क्लियरली बुलिश है। हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। मार्केट इज क्लियरली इन अप ट्रेंड। तो यहाँ पर इसने ये एक सप्लाई जोन बनाया था 1,16,600 से लेके 1,24,000 तक। इससे पहले जो प्रीवियस आप लोगों को मैंने अपडेट दिया था, उस अपडेट में 1,14,500 और 1,13,500, ये आप लोगों को दो लेवल दिए थे मैंने। और आप लोगों को ये बोला था कि ये दो लेवल 4 घंटे पे अगर मार्केट इनको तोड़ती है तो उसके बाद फिर काफी ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो वही हुआ, 1,14,000 जैसे ही टूटा उसके बाद मार्केट 1,18,000 तक गई है, ठीक है। और अभी वीकली क्लोजिंग को 1 दिन और 8 घंटे बाकी है। तो सम हाउ ये वीकली जो क्लोजिंग आ रही है हमारे पास, ये वीकली क्लोजिंग जो है 1,17,000 से ऊपर कहीं हो जाए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वीकली क्लोजिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वीक की। सही है। अगर ये वीकली क्लोजिंग 1,17,000 से ऊपर कर देती है मार्केट, तो बहुत अच्छे साइन होंगे। फिर नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट हमें मिलता है 1,14,000 15,000 की जोन में, तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद टारगेट हम ऑल टाइम हाई को करेंगे। अभी भी जो है वो मार्केट काफी अच्छे साइन दिखा रही है और बुलिश ही है। अब 4 आवर पे आते हैं वीकली के बाद। ये एक सप्लाई जोन जरूर है हमारे पास 1,17,000 से लेके 1,24,000 तक। ये आपने जेन में रखना है कि ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना है, ठीक है। बट 4 आवर पे अगर हम इसको देखें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इज क्रिएटिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, ठीक है। यहाँ पर हम इसके अगर ट्रेंड को देखते हैं, ये इसका देखें, यहाँ पे ये लोअर लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये उसके बाद हायर हाई हायर लो, और अभी ये न्यू हायर हाई देन रिट्रेसमेंट और न्यू हायर हाई एक्सपेक्टेड है इस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी बोदर कर रही है, और वो ये है कि मार्केट को अगर हम देखें ना, यहाँ पर 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो बुलिश साइड पे कोई एफवीजी खास नहीं बन रहे इस जोन में, ठीक है। इम्बैलेंसेस बुलिश साइड पे इस जोन में नहीं बन रहे कुछ खास। ऊपर जाते हुए मार्केट को इम्बैलेंसेस नहीं बना पा रही। लेकिन जब मार्केट गिरी है तो यहां पर इसने आ, ये इम्बैलेंस क्रिएट किए। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक साइन ऑफ वीकनेस है मार्केट में। और वी माइट सी रिट्रेसमेंट टूवर्ड्स 1,12,000 1,10,000। ये पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि इम्बैलेंस के जोन यही है 1,13,200, और उसके बाद जो इम्बैलेंस का जोन है 1,12,000 का आ रहा है। तो ये जब मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर गई है इस यहाँ तक, इस रैली में, ये जो रैली लगी थी, इस रैली में मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस छोड़े हैं 1,13,000 के जोन में और 1,12,000 के जोन में। तो उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इम्बैलेंसेस बन रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट में एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 1,13,000 और 1,12,000 हमारे पास जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीकली के चार्ट पे पहले दिखाया है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो बाय का तब बनेगा अगर मार्केट वीकली क्लोज 1,17,000 से ऊपर कर दे ना समहाउ, तो फिर तसल्ली बख्श बाय हमारा 1,12,000 1,13,000 से बन जाएगा। लेकिन अगर ये वीकली क्लोज मार्केट 1,17,000 के ऊपर नहीं कर पाती और यहीं पे नीचे वीकली क्लोजिंग होती है, तो देन वी माइट सी के इसमें थोड़ा सा डीप रिट्रेस आ जाए, 1,10,000 के जोन तक भी रिट्रेसमेंट जा सकता है। और अगर मार्केट 1,10,000 को होल्ड नहीं कर पाती तो देन 1,98,000 इन जोन्स तक भी मार्केट गिर सकती है। तो वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। 1 दिन और 8 घंटे बाकी हैं इसमें अभी। तो वीकली क्लोजिंग पे हमने नजर रखनी है। अगर वीकली क्लोजिंग हमें 1,17,000 से ऊपर मिल जाती है, तो देन जो भी अगला पुल बैक आता है हमारे पास 1,14,000 13,000 12,000, ये हमारे पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लेकिन अगर 1,17,000 से ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं होती, देन वी कैन एंटीसिपेट के मार्केट 1,10,000 1,09,500 इन जोन्स तक आ सकती है। और फिर यहां पर हमें कोई अच्छा रिएक्शन चाहिए होगा 4 आवर पे, कोई अच्छा रिवर्सल कंफर्मेशन चाहिए होगा टू गो लॉन्ग।
ठीक है, बाय करने के लिए फिर यहाँ पे हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए होगा। लेकिन अगर मार्केट 17,500 से ऊपर वीकली, सॉरी 1,17,000 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करके नीचे आती है, तो फिर ये जोन हमारे पास अच्छे डिमांड के जोन होंगे। यहाँ पर बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल कंफर्मेशन भी एनफ होगा, 15 मिनट का भी एनफ होगा, 1 आवर का भी एनफ होगा। लेकिन अगर एक 17 से ऊपर वीकली क्लोजिंग किए बगैर मार्केट नीचे आती है, तो फिर हमें रिवर्सल के लिए 4 आवर का अच्छा रिवर्सल देखना पड़ेगा बाय के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, ये मैं आपके साथ शेयर किए हैं, होपफुली आप इनको नोट डाउन करेंगे। और ये वीडियो बाद में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप लोग इसको देख सकेंगे। और जो भी इसमें मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उनको आप अपने पास नोट डाउन रखें, उन कंडीशंस को नोट किया करें जब आप लोगों को अपडेट दिया जाता है। और फिर उस उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ना, आप अपने जो है ना वो देखा करें कि आपने क्या डिसीजन लेना है। इस तरह नहीं होता, इस तरह क्लियर कट मतलब ये वो चीज नहीं है। मैं आपको, आप खुद जब स्टडी करेंगे चार्ट को, कंडीशंस को मेट होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो चार्ट रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी, और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने खुद से चार्ट रीडिंग करके डिसीजन लिया है। उस पे अगर आपका टीपी हिट होता है तो आपका मोरल अप होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ठीक है, तो ये दो फायदे आपको मिलते हैं जब आप खुद से कुछ ऐड करके चार्ट के साथ, मतलब खुद से चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करके, मेरे दिए हुए टिप्स, मेरे दिए हुए हिंट्स को यूज करते हुए आप खुद से करते हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपकी चार्ट रीडिंग भी है ना उसमें भी इंप्रूवमेंट आएंगी, और आप में पेशेंस भी आएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब आपको पता है कि ये कंडीशंस है, ये क्राइटेरिया है, जब तक ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता मैंने ट्रेड नहीं करनी। तो आप चार्ट के सामने बैठे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप में आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी बढ़ता है, और आप में जो है ना वो ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग और भी इंप्रूव होती है, आपको समझ आती है कि हमने कब एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लियर लेवल दे देना जी यहाँ से बाय ये स्टॉप लॉस, उससे आपको कुछ लर्निंग नहीं मिलती, उससे आप सारी उम्र लकीर के फकीर ही रहेंगे, उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि, मैंने ये कम्युनिटी बनाई थी डे वन से, मैंने यही बात की थी कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ग्रो करूं, इसमें रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैं एजुकेट कर सकूं, ताकि कभी ना कभी 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जितना भी जिसको टाइम लगता है लर्निंग में, एक दिन वो अपने पाँव पे खड़ा हो और वो इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश ये करता हूं कि एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करूं ज्यादा से ज्यादा, और आप लोगों के लिए ऐसा एटमोसफेयर बनाया जाए कि जिसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपका नहीं भी दिल करता तो आपको थोड़ा सा पुश किया जाए कि आप लर्निंग की तरफ आए। ठीक है, तो ये लेवल हमें भी निकालने आते हैं, हमें भी, हमारे पास भी प्री मेड स्ट्रेटजीज हैं, हमें भी पता है स्टॉप लॉस हिट होगा तो कौन सी कीमत आएगी, सबके होते हैं, हमारा हो गया तो क्या, हम भी डायरेक्टली सिग्नल पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइव आना, मार्केट आपके सामने एनालाइज करना, आपको क्राइटेरियाज बताना, रिवर्सल कंफर्मेशन के बारे में बताना, कौन से क्राइटेरिया होंगे तो हमें कैसा रिवर्सल लेना है, ये सारी चीजें समझाने सिखाने का मतलब यही है कि आज नहीं तो कल आप इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो आप लोग खुद से थोड़ी सी मेहनत करना शुरू करें, फ्री कोर्सेज आप लोगों को दिए हुए हैं, वो कोर्सेज कंप्लीट करें। उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें, उसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, उसमें आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखें, उसमें आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझें, उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट को सीखें, और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और अपनी जिंदगी को आसान करें। ठीक है, तो crypto20.com आप लोगों के लिए वेबसाइट बना के उस पर कोर्स डाल दिया। काफी सारे लोग गिला करते थे कि हम यूट्यूब पे जाते हैं तो वीडियोस की तरतीब सही से नहीं मिलती हमें। हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी तरतीब सही से डाली हुई है, लेकिन लोगों का गिला है जी तरतीब सही से नहीं मिलती। फिर मैंने आप लोगों के लिए फ्री में वेबसाइट बना दी, अपनी पॉकेट से पैसा लगा दिया, फ्री में वेबसाइट बना दी। अब उसकी ईयरली चार्जेस मुझे चार्ज हो रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिल रही है हर चीज। आप जाएं वहां पे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, crypto20.com पे जाके इनरोल करें, फ्री कोर्सेज से सीखें। वहां पे हर चीज तरतीब के साथ है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, जो जुबान आपको समझ आती है दोनों में आप करें उसको कंप्लीट। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बगैर मार्केट को अंडरस्टैंड किए आपके सिग्नल भी किसी काम का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आती, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, तो सिग्नल टिप किसी काम का नहीं है आपका। सो लर्निंग मस्ट है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो लर्निंग आप लोगों को करनी है, और रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। बस ये होगा कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, चीज़ों को, वीडियोस को देख के सीख रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका लर्निंग कर्व थोड़ा सा लंबा हो जाता है।
मतलब लर्निंग के लिए आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टाइम की बचत चाहिए, यू कैन अफोर्ड, आपके पास पैसे हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसमें आपका लर्निंग कर्व थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें जब जिस वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलता है, आपकी कंफ्यूजन दूर होती है। तो जो चीज़ आपने हफ्ते में सीखनी होती है वो आप 1 से 2 दिन में सीख जाते हैं। तो आपका लर्निंग कर्व बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत है, जहाँ पे आप गिरते हो, आपको सहारे की जरूरत है, तो वो आपके लिए अवेलेबल होता है। तो पेड सर्विसेज में आपको ये फायदा है कि आप अगर अपने लर्निंग कर्व को छोटा करना चाहते हैं और एक सपोर्ट चाहते हैं साथ में परमानेंट, तो फिर आप पेड कोर्सेज की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पेड कोर्स में आएंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे भाई साहब। जो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड मैंने किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी के जो मॉडरेटर्स हैं, वो उसी फ्री कोर्स से सीख के वहां पे जाके मॉडरेटरशिप की ड्यूटीज जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट है, मुझे इस पे बड़ा फख्र होता है जब कोई स्टूडेंट मुझसे सीख के तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी बड़ी खुशी होती है मुझे। ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई मुझसे भी आगे निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको देख के बड़ी खुशी होती है। ठीक है। और दिल को एक तसल्ली सी होती है, एक इत्मीनान मिलता है। तो आप लोग भी मेहनत जारी रखें, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। टाइम के साथ साथ अच्छे दिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, परेशान ना हुआ करें। बस इसको एज अ साइड हसल लेके चले, इस पे डिपेंड ना करें अभी। ट्रेडिंग पे मसला पता है क्या होता है, हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें जब ट्रेडिंग का पता चलता है, इसमें हम 1 2 हफ्ता प्रॉफिट्स करते हैं, हमें लगता है कि दैट्स इट, ये तो गिदड़ सिंह की हाथ में आ गई। हम दुनिया की अपनी दुनियादारी सारी छोड़ छड़ा के इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब पहले हम प्रॉफिट्स कर रहे होते हैं उसमें, और अभी डिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग पे प्रॉफिट करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कोई इसको एज अ साइड हसल लेके चल रहे हैं तब आप पे प्रेशर नहीं होता। आप किचन मनी, आपका जो भी सीन है, आपके जो एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस, वो कहीं से कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहे हैं, आपको फिक्र नहीं होती। आपको पता होता है कि ट्रेडिंग से मैं ना भी कमाऊं तो इट डजेंट रियली मैटर, इससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो क्या होता है कि आप पीस ऑफ माइंड होता है आपके पास, आप ठंडे दिमाग से डिसीजंस करते हैं, कोई ट्रेड मिलती है तो करते हैं, नहीं मिलती तो नहीं करते। लेकिन व्हेन यू लीव एवरीथिंग, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, और फुली डिपेंडेंट हो गए आप ट्रेडिंग पे, नाउ असल गेम स्टार्ट होती है, एंड दैट इज प्रेशर। यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू ट्रेड एवरी डे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को जैसे ही ट्रेडिंग का पता चलता है, हम दुनिया जहान के काम छोड़ के, और जनाब अपना हम कहते हैं जी इसमें अगर मैं एक दिन में 35,000 कमा सकता हूं तो महीने के कितने हो जाएंगे। मैं तो महीने का 80,000 कमाता हूं, तो इसमें तो मैं 2 दिन में 80,000 कमा सकता हूं, तो मुझे 28 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मैं क्यों करूं। मैं इस पे बैठ जाता हूं। शुरू में माइंडसेट बंदा यही लेके आता है कि चलो वो 80,000 मैं 30 दिनों की बजाय एक हफ्ते में कमा लूं, 3 हफ्ते मेरे पास फ्री हो गए। लेकिन होता क्या है, ग्रीड आ जाती है अंदर, लालच आ जाती है, और वो लालच फिर बंदे को सोने भी नहीं देती। पैसे का नशा ऐसा नशा है कि जो नींदें भी हराम कर देता है आपकी। आप बीमार हो, आप थके हुए हो, आपको बुखार है, आपका गला दर्द है, आपका कुछ भी हो जाए, पैसे का नशा ऐसा है कि भाई साहब आपकी थकावटें उतर जाएंगी, आप छोड़ के सब कुछ इसके पीछे भागोगे। ठीक है। तो मतलब आपकी सेहत भी खराब हो रही होती है जब आप 24 घंटे चार्ट के सामने बैठे रहते हैं। आप मतलब कि बिल्कुल ना एक एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो अपने आप को खोना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है। अपने आप को खोने नहीं देना। होशो हवास में रह के करने वाला ट्रेडिंग काम है मेरी जान, होशो हवास खो के करने वाला काम नहीं है। लॉसेस की वजह यही है कि हम होशो हवास खो देते हैं। जब मेडिकल एक रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इंसानी जो दिमाग है ना, अच्छे डिसीजंस जो करता है इंसानी दिमाग, वो सो के उठने के पहले 4 घंटों में कर सकता है। जब वो काम पे जाता है या काम स्टार्ट करता है तो पहले जो अर्ली 4 आवर्स है ना, उनमें वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि ये जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इतना इस पे मतलब इतना ये प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो उसके बाद गलत डिसीजन होना शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, नौकरी छोड़ी, काम छोड़ा, बैठ गए चार्ट पे 24 घंटे के लिए। अब पहले 4 घंटे 1 2 ट्रेड तो हमारी अच्छी चली जाती है, हम प्रॉफिट्स बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है,
बाकी के 14-16 घंटे जो हम चार्ट के सामने बैठते हैं उसमें हम लॉस कर रहे होते हैं। तो जो पहले 4 घंटे का नशा होता है वो हमारा उतर ही नहीं रहा होता। जब तक हम वो बनाया हुआ प्रॉफिट प्लस लॉस ना कर ले हमें चैन ही नहीं आता। चीजों को समझे, चीजों को अंडरस्टैंड करें कि भाई 4 घंटे से ज्यादा चार्ट को टाइम देना फजूल है। 4 घंटे के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए, और वो ब्रेक अगर उसमें आप 10-15 मिनट के लिए सो जाए ना, उसके बाद उठे आपका पूरा कंप्यूटर रीसेट हो चुका होगा, दिमाग आपका रीसेट हो चुका होगा। ठीक है। जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, गाड़ी को ठंडा करते हैं भगाने के बाद, फिर से वो भागने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे इंसानी दिमाग भी है, इसको भी टाइम चाहिए, इसको भी जो है ना वो रीसेट करना पड़ता है। इसमें भी बग आ जाते हैं, इसमें भी कैशे मेमोरी में काफी कचरा जमा हो जाता है, वो भी क्लियर करना होता है। जैसे हम अपनी डिवाइस को, एंड्रॉयड डिवाइस को ऑप्टिमाइज रखने के लिए, अपने विंडोज के कंप्यूटर को तेज रखने के लिए हम कैशे मेमोरी क्लियर जो होती है उसकी, उसको टेम्परेरी जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं कि हमारी डिवाइस ऑप्टिमाइज रहे, तेज काम करे। वैसे ही इंसानी दिमाग भी है, इसको भी आपने ऑप्टिमाइज रखना होता है। ठीक है। तो इसको जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इसकी, और ये अच्छे रिजल्ट्स भी आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप इसको अन्नेवाह इस्तेमाल करेंगे और इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये आपको नुकसान करवाएगा। ठीक है। और किसी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, ठीक है, तो उसने मार्केट के बारे में उससे सवाल किया गया कि व्हाट डू यू थिंक, कि मार्केट में पैसा है? वो कहता है नहीं, मार्केट में पैसा नहीं है। किस बेवकूफ ने बोला है कि मार्केट में पैसा है? पैसा मेरे दिमाग के अंदर है। पैसा मार्केट ने नहीं देना मुझे, पैसा मुझे मेरे दिमाग ने देना है। तो पैसा किधर हुआ? मार्केट में तो ना हुआ ना, पैसा तो मेरे दिमाग के अंदर हुआ। तो अगर मैंने अपने दिमाग से पैसा निकालना है तो मेरा दिमाग सेट होना जरूरी है ना, फ्रेश होना जरूरी है, फुल अपनी कैपेसिटी के साथ, फुल अपनी पावर के साथ होना जरूरी है ना। ना कि हाफ पावर के साथ थका हुआ माइंड हो, सर दर्द हो रहा है, बंदा ट्रेडिंग चार्ट के सामने बैठा हुआ है, उधर दोस्त कॉल कर रहे हैं पार्टी पे जाना है, बंदा और 2 मिनट 2 मिनट मैं बस आया, बस एक ट्रेड लगा लूं। उधर फैमिली मेंबर कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं 2 मिनट 5 मिनट बस एक ट्रेड। व्हाट इज दिस यार? ऐसे तो थोड़ी होती है ट्रेडिंग। आप किसी दूसरी जॉब, लेट सपोज आप एक जॉब के लिए जाते हो ऑफिस में, आपको वहां पे एक रोल दिया जाता है कि भाई ये साहब ये आपका काम है। ठीक है। अब आप उस काम पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप उस काम को छोड़ के मोबाइल पे गेम खेलने शुरू हो गए, तो एक दूसरे दिन बॉस कहेगा चल तारी काट, निकल जा, निकल जा। तू फुली फोकस्ड नहीं है एक जगह पे ना, तेरा दिमाग एक जगह पे नहीं है, जिस ड्यूटी पे के लिए मैंने तुझे हायर किया है वो पूरे तरीके से तू नहीं कर रहा। ठीक है। इसी तरह आप ना अपने दिमाग को भी ले, यही समझे कि आप बॉस हैं और आपका जो दिमाग है ये आपका मुलाजिम है। ठीक है। अब आप देखें कि आपका मुलाजिम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पे आपके मुलाजिम को क्या करना चाहिए कि फुली कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ ट्रेडिंग करें, इधर उधर के पंगे ना ले। तो अब आपका जो मुलाजिम है, दिमाग जो आपने खुद ही हायर किया है अपने लिए ट्रेडिंग करने के लिए, अब अगर वो ट्रेडिंग के आवर्स में फोन कॉल्स उठा रहा है दोस्तों के साथ, कभी ये गप कर रहा है, कभी वो गप कर रहा है, कभी इसके साथ कोई प्लान कर रहा है, कभी उसके साथ कोई प्लान कर रहा है, उसका ध्यान ही पूरी तरह से काम पे नहीं है, तो आपको ऐसा लेबर चाहिए, आपको ऐसा बंद वर्कर चाहिए अपने काम के लिए? नहीं चाहिए। उठा के बाहर फेंको ऐसे दिमाग को, नहीं चाहिए भाई साहब। आपने 4 घंटे देने हैं ट्रेडिंग को, 4 घंटे दो, लेकिन वो 4 घंटे डेडिकेटेड हो। ये क्या मजाक हुआ कि आप जनाब बैठे हो गेमें खेल रहे हो और आप ये कर रहे हो और आप वो कर रहे हो, आपका चार्ट्स पे ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा मार्केट क्या कर रही है, कि क्या कर चुकी है, आगे क्या करने वाली है। तो जब कंसंट्रेशन ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? तो भाई अपने दिमाग को सेट करें। समझ आ रही है मेरी बात? अपने दिमाग को सेट करें, पैसा मार्केट में नहीं है, पैसा मार्केट में नहीं है, पैसा आपके दिमाग के अंदर है, वहां से निकालना है आपने। एग्री करते हैं इस बात के साथ या नहीं करते कि पैसा मार्केट में नहीं आपके दिमाग में है? कौन कौन एग्री है इस बात से?
सब एग्री है। तो हमें किस चीज पे काम करने की जरूरत है? चार्ट्स पे? नो, अपने आप पे। चार्ट्स पे जितना काम हमने करना था, टेक्निकल एनालिसिस सीखना था, मार्केट ट्रेंड की मार्किंग सीखनी थी, डिमांड सप्लाई सीखना था, फेयर वैल्यू गैप सीखना था, बीपीआर सीखना था, समझना था कि कैसे कैसे मार्केट का एल्गोरिदम चलता है, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, ये चीजें हमने जब सीख ली, नाउ ओवर, ये खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया, अब इसको रोक देना है। चीजें आपको समझ आ गई हैं, अब काम करना है अपने दिमाग पे। ठीक है, अपने आप पे काम करना है। ठीक है, और 4 घंटे से ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं। ये जो हम सुबह बैठते हैं ना 5 बजे, और अगले दिन मार्केट क्लोज होने तक 2 बजे तक चार्ट के सामने ही हम खाना खा रहे हैं, चार्ट के सामने ही हम चाय पी रहे हैं, चार्ट के सामने ही अब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मतलब हमारा तो दिल करता है कि वॉशरूम की सीट पे बैठ के भी हमारे हमें चार्ट नजर आ रहा हो, वहां पे जाके भी चैन नहीं आ रहा होता, वहां पे भी मोबाइल हाथ में होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है यार, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो पागल हो जाएंगे आप मेंटली इल हो जाएंगे। आप मतलब कि आपको अल्लाह ना करे, आप तो स्ट्रेस में रहेंगे 24/7। और स्ट्रेस ही बुनियादी वजह है सारी बीमारियों की। सारी बीमारियों की जड़ ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस से दर्जनों बीमारियां जन्म लेती हैं। आप बिल्कुल सेहतमंद हट्टे कट्टे होंगे, ये ट्रेडिंग का स्ट्रेस आपको बर्बाद कर सकता है। आप लोग अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं, ना सिर्फ आप अपने पैसे का नुकसान करते हैं ज्यादा टाइम चार्ट को देके, आप अपनी सेहत के साथ भी मजाक कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ मजाक कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा डीप जाके समझिए कि आप कर क्या रहे हैं यार। सिर्फ लॉस कर रहे हैं? नहीं भाई, आपकी सेहत खराब हो रही है। आपकी सेहत खराब होने की वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सब कुछ तबाह हो रहा है। आपको नशा लगा हुआ है बस। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, कोई मूव मिस ना जाए। व्हाट इज दिस यार। अब देखिए, मैं पिछले 1.5-2 हफ्ते से तबीयत नहीं ठीक थी, छोड़ क्या मजबूरी है भाई, सेहत से आगे तो कोई चीज नहीं है ना। पिछले 1.5-2 हफ्तों से व्हाट्सएप साइलेंट है। भाई पड़ा है पड़ा रहे, सेहत से आगे कुछ भी नहीं है, जब फिट होंगे देख लेंगे क्या करना है। पिछले 4 सालों से नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं। जब सेहत खराब होती है, नहीं भाई, जब सेहत फिट होगी, फिट होंगे, वापसी करेंगे काम पे, तो सब कुछ देख लेंगे। सेहत से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। ये बिजनेस ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। तो सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना है आप लोगों को, अपनी सेहत का ख्याल। बाकी काम तो होते रहेंगे, दुनियादारी है, होते रहेंगे। बात को समझ आइए आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था। तो साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी, ये आपको खुद डेवलप करनी होती है। ठीक है, ये आपको खुद बनानी है। अपना जो माइंड सेट है ये आप लोगों ने सेट करना है, क्लियर करें इसको। गोल्ड की वीडियो रिकॉर्ड पड़ी है मेरे पास, वो मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, बड़ी डिटेल में वो भी की थी। ठीक है, तो गोल्ड अपडेट और बीटीसी अपडेट और ट्रेडिंग सिग्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे बात हो रही है इस वक्त। उस पर थोड़ा सा फोकस रखे तो वो ज्यादा जरूरी चीज है आई थिंक। वीडियोस में डाल दूंगा दोनों, ये वाली भी और वो वाली भी।